हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसको इंग्लिश में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग स्टडी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े हैं और यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हम लोग 3D ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, 3D ज्योमेट्री मतलब क्या होता है, जिसमें 3 डायमेंशनल होते हैं, मतलब जिसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष हों, उसे हम 3D ज्योमेट्री कहते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो हम लोग 3D ज्योमेट्री के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। जैसे हम लोग इसमें क्यूबाइड, जैसे घनाभ, ठीक है, बेलन, शंकु, इनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला टॉपिक रखते हैं घनाभ। घनाभ क्या होता है? देखिए, जो घनाभ है वह आयत से बना हुआ है। मतलब जो आयत है वह 2D फिगर है। मतलब ऐसे इसको समझा जाए, जैसे ये आयत है, ठीक है, आयत ABCD, ये जो आयत है कैसा फिगर है? 2D फिगर है। ठीक है, जब हम लोग इस आयत को 3 डायमेंशन में पढ़े तो ये आयत किस में बदल गया? ये आयत बदल गया बच्चों घनाभ में, जिसको आप लोग क्यूबाइड कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूबाइड। ये जो आयत है वह किस में बदल गया? घनाभ में। देखिए, एक एक कंसेप्ट को हम लोग क्रिस्टल क्लियर करेंगे। ठीक है, ये कैसा आकृति हो गया? घनाभ, मतलब 3D आकृति हो गया। इसका नाम क्या हो गया बच्चों? घनाभ, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूबाइड कहते हैं। ठीक है, ये किससे मिलके कैसे घनाभ बना है? जब हम 6 आयत को एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाते हैं, तब वो जो आयत है वह 6 आयत मिलके क्या कौन सा रूप दे देते हैं? घनाभ का दे देते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, सबसे फर्स्ट हेडिंग है क्या? घनाभ। क्या बच्चों? घनाभ। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लिए, उसके बाद हम इसको रफ करेंगे, फिर हम लोग एक एक चीज़ को स्टडी करेंगे। ये आयत है, ये क्या चीज़ है? ये आयत है। ठीक है, आयत जब 6 आयत को हम मिलाते हैं तो कौन सा फिगर हमको मिलता है? घनाभ मिलता है। ये जो आयत है ये कैसा फिगर है? 2D है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। इसमें एक्स, वाई और जेड तीनों है। मतलब इसमें हाइट है, लंबाई है, लेंथ है और ब्रेथ है। ठीक है, सबको हम लोग एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। ठीक है, इसको रफ करते हैं। देखिए, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है, घनाभ है। क्या बच्चों? घनाभ, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूबाइड कहते हैं। घनाभ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्यूबाइड कहते हैं। ये घनाभ क्या होता है? 6 पृष्ठों से घिरी हुई बंद आकृति को, जब 6 पृष्ठ होते हैं, मतलब 6 आयत होते हैं। देखिए, हम इसको अभी क्लियर कर रहे हैं। इसमें लिख लीजिए, इसके परिभाषा को क्या कहते हैं? 6 पृष्ठों से 6 पृष्ठों से घिरी 6 पृष्ठों से घिरी हुई 6 पृष्ठों से घिरी हुई वह आकृति 6 पृष्ठों से घिरी हुई वह आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ मतलब जितने भी भाग हैं, प्रत्येक पृष्ठ एक आयत है। प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है और सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं। और सम्मुख मतलब क्या होता है बच्चों? जो आमने सामने। सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं
बराबर होते हैं, सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं, उसे घनाभ कहते हैं। उसे बच्चों क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। ठीक है। 6 पृष्ठों से घिरी हुई वह आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है, उसे क्या बोलते हैं? घनाभ कहते हैं। ठीक है। हम एक फिगर यहाँ पे बना लेते हैं। घनाभ का एक फिगर बना ले। घनाभ बना किससे है? आयत से है। देखिए, तो पहले एक आयत बना लेते हैं। ठीक। फिर एक आयत इसके बीच में बना लेते हैं। एक आयत यहाँ पे हम लोग इसके बीच में ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, सभी का नाम रख दीजिए कुछ। इसका नाम रख दिए ए, इसका नाम रख दिया बी, यहाँ पे हो गया सी, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? डी। ठीक है। इस बिंदु का नाम रख देते हैं ई, इसका एफ, इसका जी और इसका एच। ठीक है। अब देखिए, ये जो बाउंड्री है चारों तरफ से दिख रहा है आपको आयत का, ये बाउंड्री जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? किनारा कहते हैं। क्या बोलते हैं? किनारा। किनारा। इसको इंग्लिश में एज कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एज। और हिंदी में क्या कहते हैं? किनारा कहते हैं। ठीक है। ये जो आपको बिंदु जैसा दिख रहा है, यहाँ 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 जितने भी बिंदु दिख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोना या शीर्ष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है। वर्टेक्स। उसके बाद इसमें जो फलक मतलब जो चेहरे होते हैं, कितने चेहरे होते हैं? 6 आयत हैं तो 6 चेहरे। ठीक है। 6 आयत तो 6 चेहरे। तो ये जो हिस्सा दिख रहा है हमें, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फलक कहते हैं। क्या बोलते हैं? फलक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेस। क्या बोलते हैं? फेस कहते हैं। ठीक है। सब लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, इस फलक को, इस हिस्से को हम लोग यहाँ नोट कर देते हैं। यहाँ पे ये फलक है। ठीक है। तो सभी वही होंगे। ये जो होता है लेंथ होता है। आयत की क्या है? लेंथ, मतलब लंबाई, एल। ये क्या होता है? ब्रेथ होता है। ब्रेथ मतलब चौड़ाई। और ये क्या है? ऊंचाई, एच, जिसको आप क्या बोलते हैं? हाइट कहते हैं। ऊंचाई एच। ठीक है। हमने घनाभ के सारे चीज़ों को लिख दिया। सबसे पहले परिभाषा लिखा, 6 पृष्ठों से घिरी हुई वह आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है और सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं, उसे घनाभ कहते हैं। ठीक है। घनाभ में ये जो दिख रहा है आपको बिंदु जैसा, इसको बोलते हैं कोना या वर्टेक्स। ये जो साइड में है भुजा जिसको कहते हैं आप, वह कितने हैं? किनारा 12। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 किनारा हो गया। ठीक है। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने नोट कर लिया। अब घनाभ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम लोग नोट करते हैं। ठीक है। सब लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग घनाभ की जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सभी को नोट करते हैं। अगली हेडिंग है हमारा घनाभ की प्रॉपर्टीज। ठीक है। यहाँ पे हम जो हेडिंग अगला डालते हैं बच्चों, वो क्या है? प्रॉपर्टीज। क्या डालते हैं? प्रॉपर्टीज। एक फिगर यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर रहेगा तो क्लियर ज़्यादा होगा चीज़ें। फिगर आप बनाते बनाते एकदम कमांड कर लीजिएगा, क्योंकि फिगर अच्छा रहेगा तभी क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। और ख़ास करके इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आते हैं वो फिगर बेस्ड रहते हैं। फिगर पे कमांड रहेगा तो आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? कोना। ये जो बिंदु जैसा था इसको क्या बोल रहे थे? कोना। ठीक है। ये क्या था? किनारा। किनारा। और ये क्या था? फलक।
जिसको आप फेस कह रहे थे। इसको इंग्लिश में क्या कह रहे थे? फेस। इसको क्या कह रहे थे? एज। इसको क्या कह रहे थे बच्चों? वर्टेक्स। ठीक है, ये क्या है? लेंथ है। ये क्या है? ब्रेथ है, चौड़ाई। और ये क्या है? ऊंचाई है, एच है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो सबसे पहला पॉइंट, एक घनाभ के पास कितने फलक होते हैं? पहला पॉइंट हम लोग नोट करते हैं, एक घनाभ के पास कितने फलक होते हैं, कितने फेस होते हैं? तो देखिए 6 आयत से मिलके बना है तो 6 फेस होंगे। कितने फेस होंगे? 6 फेस होंगे। तो लिखेंगे एक घनाभ के पास 6 फलक, घनाभ के पास 6 फलक, 6 फेस होते हैं। ठीक है, एक घनाभ के पास कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, 6 फेस होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, घनाभ के पास कितने किनारा होते हैं? तो देखिए 12 किनारा होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक घनाभ के पास कितने किनारा होते हैं? 12 किनारा होते हैं। घनाभ के पास 12 किनारा, 12 किनारा जिसको इंग्लिश में एज कहते हैं, 12 किनारा होते हैं। एक घनाभ के पास 12 किनारा होते हैं। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। थर्ड पॉइंट क्या है? अब देखिए एक घनाभ के पास कितना कोना होता है? तो एक घनाभ के पास कितने कोने होते हैं? 6 कोने होते हैं, सॉरी 8 कोने होते हैं। कितने? 8। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8। तो एक घनाभ के पास कितने कोने होते हैं? 8। तो लिखेंगे इस पॉइंट को भी, घनाभ के पास 8 कोना, 8 कोना, कोना को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटे? वर्टेक्स होते हैं। एक घनाभ के पास 8 कोने होते हैं। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज थी इसके घनाभ के बारे में। अब हम लोग यहीं पे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं, घनाभ के आयतन के बारे में। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? यहीं पे हम लोग घनाभ के बारे में सारे प्रॉपर्टीज, जितने फार्मूले हैं सभी के बारे में स्टडी कर लेंगे। फोर्थ पॉइंट है, एक घनाभ के पास एक घनाभ का आयतन क्या होता है? तो आयतन देखिए, जैसे हम आयत मतलब आयत का, जैसे हम लोग 2D फिगर होता है तो उसमें आयतन नहीं क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, जब उसी क्षेत्रफल, जब वही आयत क्या बन गया? घनाभ बन गया, तब इसमें एक चीज़ और जुड़ गई, उसमें लंबाई चौड़ाई थी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक आयत है, इसमें लंबाई और चौड़ाई थी, तो इसका क्षेत्रफल क्या था? लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन यही घनाभ किस में बदल, यही सारी आयत किस में बदल गया? घनाभ में बदल गया। तब घनाभ के पास 3 चीज़ हो गई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो 3 चीज़ मिल गई, तब क्षेत्रफल न बोल के क्या बोलते हैं? इसको आयतन कहते हैं। तो आयतन में क्या हो जाएगा? वही सेम, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जब तीनों चीज़ आ गया तो उसको हम लोग क्षेत्रफल न बोल के क्या बोलते हैं बच्चों? आयतन बोलते हैं। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसको लिख सकते हैं आप, लंबाई गुणे, बी मतलब चौड़ाई, एच मतलब बच्चों ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, एक घनाभ का जो आयतन होता है वह क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं, 5th नंबर, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला फार्मूला क्या है? घनाभ का संपूर्ण, ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको आप शॉर्ट में TSA कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है बच्चों? इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। क्यों ऐसा फार्मूला है? क्योंकि देखिए अब 6 घनाभ है तो लंबाई 2,
2 चौड़ाई और 2 ऊंचाई, ठीक है, सब 2 2 हैं, लंबाई चौड़ाई चौड़ाई ऊंचाई ऊंचाई लंबाई, तो सब कितनी बार है, 2 2 बार है, 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई 2 बार ऊंचाई। तो क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, ये हो गया घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब नेक्स्ट फार्मूला है जो 6 नंबर पे, वह क्या है बच्चों, 4 दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र है। इसको रब करते हैं, फिर नेक्स्ट फार्मूला को नोट करते हैं। अगला फार्मूला है 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 या इसी को वक्र भी कह सकते हैं, ठीक है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल जिसको इंग्लिश में कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है बच्चों, इसका फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H, मतलब 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है किसका फार्मूला, एरिया ऑफ 4 वॉल। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है हमारा 7th नंबर, क्या है, जैसे आपको विकर्ण आ जाए, घनाभ का विकर्ण निकालने का सूत्र, तो क्या होगा, तो देखिए घनाभ का जो विकर्ण होता है वो इस लेंथ से मिलाएंगे, ये लेंथ लंबाई पूरी, तब ये मिलाएंगे तो इसमें क्या क्या आएगा, देखिए लंबाई भी आ रही है, चौड़ाई भी आ रही है और ऊंचाई भी आ रही है। तो हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, ठीक है, घनाभ का विकर्ण का क्या सूत्र हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है, यह किसका विकर्ण हो गया, ये घनाभ का विकर्ण हो गया। आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ये पूरे जितने भी डिटेल कंसेप्ट थे घनाभ के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्यूब के बारे में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टाइप रहेगा वह क्या रहेगा बच्चों, क्यूब, जिसको क्या बोलते हैं, घन कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घन। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, घन, क्यूब, ठीक है। तब तक आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और जितने भी फार्मूले उनको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग घन को देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।